हैं पॉलिटी की महत्वपूर्ण तिथियां। इन तिथियों को आपको पता होना ही चाहिए और इनको हम आज ऐसे याद करने वाले हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में, और आप इन्हें एक ऐसे क्रम में आपके दिमाग में ये बस जाएंगी कि अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसे तो कर भी पाएंगे, और भी अगर आपको कोई डेट याद करनी होगी तो इन्हें याद करने के बाद उसे भी आपको आसानी रहेगी। तो चलिए पहले समझते हैं कि संविधान निर्माण के समय सबसे पहले जो है किस में कहा गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। उसके तहत कहा गया था कि भारत जो है संविधान सभा का पहले चुनाव करे और उसके बाद संविधान अपना बना सकते हैं भारत के लोग। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके बाद चुनाव हुए और उसके बाद संविधान सभा बनी। उस संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसके बाद होती है 13 दिसंबर 1946 को। देखिए समझते हैं चीजों को। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। तो पहली बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हुई, उस टाइम मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतें थी वो संविधान सभा का जो है विरोध कर रही थी। तो लीग और देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुए। कुल जो सदस्य शामिल हुए थे उनकी संख्या पूछी जाए तो वो है 211, ठीक है। तो 9 दिसंबर को जो हुई थी पहली बैठक, उसमें सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है कि जो है लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था, सदस्यों की संख्या 211 थी और इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष क्यों चुने गए, क्योंकि जब भी कोई सभा की बैठक करी जा रही है तो कोई ना कोई तो उसको जो है मॉनिटर करेगा। तो उसमें से कहा गया कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हीं को मॉनिटर यानी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वो उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे यानी वरिष्ठतम व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक में ये करा गया कि भाई अब जो है स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। तो उसमें चुना गया कि जो है अगली बैठक में हम 2 लोगों को खड़ा कर देंगे, जो भी है अपना स्थायी अध्यक्ष जो है चुन लेंगे। तो उसके 2 दिन बाद ही जो है दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। 9 दिसंबर को पहली, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। उसमें सबसे पहला काम क्या करा गया कि अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो स्थायी अध्यक्ष जिसे चुना गया था राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे। तो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक में बने थे और ये दूसरी बैठक में बनते हैं। इसमें दूसरा काम क्या होता है, उपाध्यक्ष भी चुना जाता है कि अगर अध्यक्ष नहीं है किसी भी कंडीशन में तो उपाध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो वो है एच.सी. मुखर्जी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम जो है बी.एन. राव, ये बड़े ही इंटेलिजेंट बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे बी.एन. राव, ठीक है। तो जो है संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा उस समय शायद इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये जज थे, पहले भारतीय थे बी.एन. राव। तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी जो है उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। उसके बाद 2 दिन बाद ये बैठक होती है। इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है और उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है नेहरू जी के जरिए। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना बनाया गया। जब हम किसी चीज को बना रहे हैं यानी हमारे संविधान का दर्शन क्या होगा, हम कैसा संविधान बनाना चाहेंगे अपने लोगों के लिए, हम क्या क्या इसमें चीजें शामिल करेंगे अपने संविधान में, तो उसका हमारा जो उद्देश्य है उसको लेकर के आए थे नेहरू जी कि हम इन चीजों पर जो है विचार विमर्श करेंगे और इनको जो है शामिल करेंगे अपने संविधान में। तो उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है कौन लेके आया था, नेहरू जी। और कब लेकर के आए थे, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक चल रही थी 9 और 2 11 और 2 13, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेकर के आए थे। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 22 जनवरी, अब जो है 46 खत्म हो चुका है, 1947 में आ गए हम, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकार किया जाता है। इतना समय क्यों लग जाता है, क्योंकि इस समय मुस्लिम लीग का वेट किया जाता है कि मुस्लिम लीग शामिल हो जाए जो है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अगली डेट देखिए, ये 22 जनवरी है, कई बार कंफ्यूजन होता है, एक होता है 22 जुलाई, क्योंकि जनवरी के बाद अगली डेट क्या है, जुलाई 1947। इस दिन राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा या झंडा है उसको स्वीकार किया जाता है। अब कई बार जो है कंफ्यूजन होता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 15 अगस्त 1947 को, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में समझ लेते हैं। देखिए 14 अगस्त को क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, यानी भारत का बंटवारा हो गया था और पाकिस्तान आजाद हो गया। 15 अगस्त को क्या है, भारत का स्वतंत्रता दिवस है।
तो अगर एक तरीके से आइडिया लगाया जाए कि हम जिस दिन स्वतंत्र होंगे 15 अगस्त को, आपको पता है कि झंडा फहराया जाता है, तो उस झंडे को स्वीकार करना भी तो जरूरी था। इसलिए जुलाई में, यानी अगस्त में हम 15 अगस्त मना सकें, इसलिए जुलाई में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज जो है स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि आपको कंफ्यूजन कहाँ हुआ कि जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात आएगी और फिर राष्ट्रीय ध्वज की बात आएगी, उसमें कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने तीनों डेट को एक साथ रखा है कि हमारा 15 अगस्त 1947 को झंडारोहण हो जाए, इसलिए 22 जुलाई 1947 को झंडा, ठीक है, स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद जुलाई के बाद आते हैं, अगली डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या था कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था क्योंकि 26 जनवरी का दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे 1930 से। तो इसलिए चाह रहे थे कि ये यादगार रहे हमारी, तो जो संविधान है उसे हम 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो जो स्वतंत्रता दिवस था वो अब बन जाएगा गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो 26 जनवरी को लागू करना था, इसलिए हमने 26 नवंबर 1949 को जब बनकर के तैयार हुआ, उस दौरान सिर्फ 15 आर्टिकल ही लागू करे थे। इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण डेट आ जाती है इस बीच में, 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को हमें जो है पूर्ण रूप से जो है लागू करना है। तो उससे पहले की कुछ चीजें हैं वो कर ली गई थी कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति बना दिया गया था पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। तो 24 जनवरी को तीन चीजें थी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति बन गए राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हो गया। गणतंत्र दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। तो दोबारा से डेट्स देख लेते हैं। 9 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 में, क्योंकि 46 में ही कैबिनेट मिशन आया था, उसी समय संविधान सभा का जो है गठन हुआ था और ये बैठकें तीनों हुई थी। तीनों बैठकों के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद चले आते हैं 22 जनवरी, क्योंकि 13 दिसंबर के बाद जनवरी ही आएगी 1947 की, जिस दौरान 22 जनवरी को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उसके बाद 22 जनवरी के बाद अगली डेट है 22 जुलाई, राष्ट्रीय जो ध्वज या झंडा को जो है उस दिन एक्सेप्ट किया गया था। तो अगर प्रश्न आता है कब एक्सेप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है वो बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को तीन चीजें एक्सेप्ट की गई थी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है भारतीय संविधान। तो इन्हीं डेट्स को आप एक जगह लिख करके रिवाइज करिएगा बिल्कुल। और यहाँ पर बीच में अगर लिखना चाहे तो 14 अगस्त को जो भारत का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान आजाद, और 15 अगस्त को भारत आजाद, इसको भी बीच में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको रिवाइज करिए, आगे दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे बाद में।